अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुत सारे लोग दो ऐसे मसले हैं कि जिनके हाथों बहुत परेशान रहते हैं और वो परेशानी इतनी जायज़ होती नहीं है कि जितने वो परेशान रहते हैं। दो मसले क्या हैं? एक होता है कि दिल की धड़कन का तेज़ होना और दूसरा होता है सांस का फूलना, सांस का मुश्किल से आना या बाज़ का गहरे सांस बार बार और ज़्यादा तादाद में लेना। यानी ये दोनों ऐसे इश्यूज़ होते हैं कि ये मरीज़ जिनकी उम्रें बहुत ज़्यादा नहीं होती, ये आमतौर पे अमूमी तौर पे ये नौजवान होते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे मिडल एज के जो लोग होते हैं उनको ये मसला ज़्यादा उनके अंदर जन्म लेता है। तो क्या वो फिर एक डॉक्टर से दूसरे के पास जाते हैं और वो एक जवाब चाहते हैं कि हमें फिर ये क्यों हो रहा है। तो अक्सर क्योंकि उनको दवाइयाँ दे दी जाती होती हैं लेकिन ये चीज़ वजाहत नहीं होती, तो इसलिए वो परेशान रहते हैं। देखें, मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ कि दिल के धड़कन तेज़ होने की सबसे बड़ी वजह जो दुनिया में कही जाती है वो दिल की वजह से नहीं कही जाती, बल्कि वो आपकी गर्दन में मौजूद एक ऐसा ग्लैंड है, एक ऐसा गदूद है जो आपको नज़र तो नहीं आता, लेकिन बाज़ का तो वो बहुत ज़्यादा काम करना शुरू कर देता है। वो काम क्या करता है? वो हार्मोन बनाता है जिसको हम थायराइड हार्मोन्स कहते हैं। T3 को हम ट्राई आयोडीन कहते हैं और T4 को थायरोक्सिन कहते हैं। अब ये जब दो हार्मोन ज़्यादा बनते हैं तो इनके जो असरात आते हैं आपके जिस्म में, उनमें से एक असर ये होता है कि आपके दिल की धड़कन को बढ़ाता है। अब क्योंकि आपको नज़र तो नहीं आ रहा और ना ही ये बढ़ा हुआ होता है, लेकिन क्योंकि आप परेशान तो हैं, आपका दिल की धड़कन ज़्यादा है, जब आप काउंट करते हैं तो वो 100 से ज़्यादा होती है, तो इसलिए जो है वो आप परेशानी में घूमते हैं। लेकिन उसका हल ये छोटा सा एक टेस्ट हो सकता है। लेकिन अगर मैं दोनों के सिलसिले में आपको एक बात बता दूं कि कहा जाता है कि ये जो मिडिल एज के लोग और नौजवान, इनके अंदर जब अक्सर लोगों में जो वजह पाई गई है वो है कि इनके अंदर एंग्जाइटी या स्ट्रेस होता है, यानी इनके अंदर टेंशन होती है। अब आप में से कोई पूछ सकता है कि क्या एंग्जाइटी और स्ट्रेस इस हद तक ये यानी कि दिल के ऊपर भी असरअंदाज हो जाते हैं और फेफड़ों के ऊपर भी असरअंदाज हो जाते हैं? तो मैं आपको दो मिसालें देता हूं पहले, फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी एंग्जाइटी की वजह से है तो हमने पहले कौन कौन से वो टेस्ट करवा लेंगे तो हम क्लियर हो जाएंगे कि क्योंकि कोई ख़तरनाक मसला नहीं है, तो ये एंग्जाइटी स्ट्रेस की वजह से ही है। एक बीमारी है, अब मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि आपका स्ट्रेस आपके दिल के ऊपर किस हद तक असरअंदाज होता है। एक बीमारी है जिसको हम कहते हैं टाकोसोबो कार्डियोमायोपैथी, आप आसान ज़ुबान में भी इसको कह सकते हैं स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी, और एक और आसान ज़ुबान में इसका लफ्ज़ है कि ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम, दिल टूट गया उसकी यानी बीमारी। होता क्या है कि किसी की ज़िंदगी में जब बहुत बड़ा कोई हादसा हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, बीमारी आ जाए, किसी को बहुत ज़्यादा खौफ हो जाए, किसी प्यारे की डेथ हो जाए या कोई ना कोई ऐसा स्ट्रेस आ जाए, तो उसकी वजह से दिल के ऊपर इतना असर पड़ता है कि दिल के जो पट्टे होते हैं, दिल के जो मसल्स होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। इसको हम कार्डियो, आपको पता है कि मैं अक्सर वीडियो में बताता रहता हूँ, हार्ट को कहते हैं, मायो पट्टों को कहते हैं, और पैथी बीमारी को। यानी ये वो बीमारी है दिल के पट्टों की जिसकी वजह क्या थी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किसी चीज़ का, तो और ये इसकी वजह से लोगों को ये मसला बनता है। तो इससे जाहिर होता है कि ये जो स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होती है, तो हमारे दिल के ऊपर वो असर डालती है। और इसकी साइंटिफिक रीज़न भी है। वो लोग जिनको क्रॉनिक स्ट्रेस रहता है, जिनको लंबे अरसे तक स्ट्रेस रहता है, तो उनके अंदर स्ट्रेस का हार्मोन कार्टिसोल बढ़ता है, वो खून के अंदर ग्लूकोज को बढ़ाता रहता है और दिल की धड़कन को बढ़ा के रखता है। जब दिल की धड़कन ज़्यादा देर तक बगैर किसी वजह के बढ़ी रहेगी, जो स्ट्रेस है लॉन्ग टर्म, लंबे अरसे तक जो लोग एंग्जाइटी का शिकार रहते हैं, तो वो दिल अब ज़्यादा, अभी एक दिल जो है नॉर्मली 70 टाइम्स 70 दफ़ा धड़कता है 1 मिनट में, लेकिन एक को धड़कना पड़ रहा है 115 दफ़ा। अब ये ज़्यादा काम करने के चक्करों में ज़्यादा खून को फेंकता है, ज़्यादा अपने मसल्स इसके यूज़ होते हैं हार्ट के, जिनके ऊपर मनफी असर पड़ता है। और इसी ज़्यादा काम करने की वजह से जब इसको खून ज़्यादा चाहिए होता है तो लंग्स को भी ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो आपको तो यानी जो दिल की धड़कन है वो स्ट्रेस की वजह से इसलिए बढ़ जाती है कि वो आप एक ऐसी नफ्सियाती मसले का शिकार हो जाते हैं, एंग्जाइटी का, कि जिसकी वजह से हार्मोन बढ़ा होता है कार्टिसोल, और साथ साथ क्योंकि वो ग्लूकोज को भी बढ़ा रहा होता है, इसकी वजह से खून की नालियों में इन्फ्लेमेशन या सोजिश जन्म लेती है। वो सोजिश भी दिल की खून की नालियों को मुतासर कर रही होती है। एक तरफ दिल ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, दूसरी तरफ खून की नालियाँ मुतासर हो रही हैं, तो स्ट्रेस की वजह से फिर ये दिल की धड़कन मुसलसल ज़्यादा रहती है। तो स्ट्रेस लेकिन आखिरी चीज़ होनी चाहिए कि जिसको आप कहें कि इस वजह से है, उससे पहले अगर आपका एक डॉक्टर समझदार डॉक्टर है और आपके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि मेरे जो दिल की धड़कन ज़्यादा है, ये जो मेरा हार्ट रेट 100 से ज़्यादा आता है, तो पहले तो ये बताएं कि कहीं मुझे कोई बहुत बड़ी बीमारी तो नहीं है। तो उसका सबसे आसान हल ये है
कि आपके कुछ टेस्ट कर लिए जाएं जो आपका डॉक्टर आपको तजवीज़ कर देगा, और एक दफ़ा अगर वो नेगेटिव आ जाते हैं तो फिर आपको भी समझाना आसान हो जाएगा। और मेडिसन या मेडिकल फील्ड भी हमें ये कहता है कि पहले जो ख़तरनाक बीमारियां होती हैं उनको रूल आउट कर लिया जाए, उनका जो डर है या शक है उसको निकाल लिया जाए। वो टेस्ट कौन कौन से हो सकते हैं दिल से मुतालिक? अगर दिल की धड़कन ज़्यादा है, एक तो आपकी ईसीजी होनी चाहिए, एक आप दिल का, आपका डॉक्टर ही फैसला करेगा, और ये क्लियर मेरा डिस्क्लेमर है, लेकिन मैं आपको एहतियातन बता रहा हूँ कि क्या क्या वो आपको टेस्ट करवा सकते हैं। ईसीजी हो गई आपकी, एकोकार्डियोग्राफी होगी जो दिल का अल्ट्रासाउंड होता है, और इसी तरह से जो T3, T4, TSH का टेस्ट होता है, जो थायराइड का टेस्ट होता है, ये करवा लेंगे वो। इसी तरह से CBC का एक टेस्ट होता है। CBC बाज़ औक़ात खून की कमी की वजह से लोगों को दिल की धड़कन किसी हद तक ज़्यादा रह सकती है। जब ये आपके टेस्ट करवा के वो नेगेटिव आ गए तो आपके दिल की धड़कन अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि कोई ख़तरनाक वजह नहीं है, बल्कि जो आपकी एंग्जाइटी है, जो आपकी टेंशन है, वो वजह है। और एक दफ़ा डॉक्टर आपके एंग्जाइटी की दवाई दे देगा, वो ठीक होने से ही आपका ये जो खौफ और डर और ये जो दिल की धड़कन का ज़्यादा होना है ये ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपको थायराइड काम ज़्यादा कर रहा है तो डॉक्टर आपको थायराइड की दवाई दे देगा, जिसको हम हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं, ज़्यादा काम करने को। उसकी दवाई मिलने के बाद वो चीज़ मसला ठीक हो जाएगा। और इसी तरह से अगर आपको खून की कमी है तो वो भी पकड़ी जाएगी। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर एंग्जाइटी की वजह से दिल की धड़कन ज़्यादा होती है। अच्छा, एंग्जाइटी ही की वजह से बाज़ का लोगों को सांस का मसला ज़्यादा होता है। वो कैसे सांस का मसला ज़्यादा होता है कि आपको किसी चीज़ का डर हुआ, खौफ हुआ, आपको लगता है कि आपको सांस ज़्यादा नहीं आ रहा, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इसको डिस्निया या डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये सारे लफ्ज़ बने हुए हैं अंग्रेज़ी के इसके लिए। तो क्योंकि आपके अंदर ये खौफ होता है कि आपको कोई मसला है लंग्स का या कुछ ऐसा है, तो आप सांस फिर ज़्यादा लेने की कोशिश करते हैं, आप हाइपर वेंटिलेट करते हैं। और जब आप हाइपर वेंटिलेट करते हैं तो आप कार्बन डाइऑक्साइड जो आपके जिस्म में मौजूद होती है और आपने बाहर निकालना होता है, तो जल्दी जल्दी सांस लेके उसको बाहर ज़्यादा निकालते हैं। जब वो एक दफ़ा ज़्यादा एक ख़ास मकदार से नीचे चली जाए, एक 35 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से नीचे चली जाए, तो आप एक ऐसी कंडीशन में चले जाते हैं खुद अपने इस काम की वजह से, जिसको हम रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस कहते हैं। उसकी वजह से आपको कन्फ्यूजन होती है, आपको कुछ समझ नहीं आती। हमारे पास ये मरीज़ आते हैं तो हमें आइडिया किसी हद तक हो जाता है कि ये हाइपर वेंटिलेट कर रहे हैं और बज़ाहिर कोई और मसला नहीं लगता। ज़ाहिर है उस दौरान हम उनकी ऑक्सीजन चेक करते हैं, बाकी चीज़ें चेक कर लेते हैं। तो उसका तरीका क्या होता है कि हम उनको शॉपर देते हैं कि आप इसके अंदर सांस लें। जब वो उसके अंदर, इसे हम रीब्रीदिंग कहते हैं, कि वो अपनी वो कार्बन डाइऑक्साइड जिसको उन्होंने बाहर बाहर निकाल रहे हैं, तो वो जब लेके जाते हैं तो आहिस्ता 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 वो बेहतर हो जाते हैं। तो ये भी एंग्जाइटी, हिस्टीरिया, कोई ना कोई ऐसा अटैक होता है परेशानी का कि जिसकी वजह से ये हालत हो रही होती है। तो यहाँ पे भी एक सवाल पैदा हो सकता है कि अगर तो कोई सीरियस बात है और परेशानी नहीं है तो उसको कैसे रूल आउट करना है? आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, आपका डॉक्टर यहाँ पे भी कुछ ऐसे टेस्ट करवाएगा मखसूस कि अगर वो ठीक हैं तो फिर आपकी जो एंग्जाइटी, स्ट्रेस, और ज़रूरी नहीं कि दवाइयों से ही, बाज़ औक़ात साइकोलॉजिकली ही साइको एनालिसिस करके, साइकोथेरेपी करके, जिसको हम CBT कहते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनसे आप अपने मसले शेयर करेंगे तो उनको आइडिया हो जाएगा कि किस वजह से आप परेशान हैं और ये हाइपर वेंटिलेट करती हैं। तो वो लंग्स के कौन से टेस्ट होते हैं? जैसे आजकल तो डिजिटल चेस्ट एक्सरे होता है, पहले पुराने टाइम पे नॉन डिजिटल होता था तो बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर नहीं आती थी। अब तो डिजिटल एक्सरे होते हैं तो बहुत चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। और इसी तरह से HRCT एक टेस्ट होता है। HRCT होता है हाई रेजोल्यूशन CT स्कैन, कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन। आपके लंग्स जो हैं बहुत क्लियर चीज़ों को पता चल जाता है। लेकिन अगर आपकी खून की नालियों में कहीं, आपकी सांस की नालियों में, जिनको ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स कहते हैं हम, उसमें कहीं रुकावट है तो उसका एक और टेस्ट है जिसको हम स्पायरोमीट्री कहते हैं। इसको PFTs भी कहा जाता है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के, जिसमें आप एक मशीन के अंदर ज़ोर से सांस निकालते हैं, हवा मारते हैं, तो उससे आपके पूरा ग्राफ आ जाता है कि कहीं आपको सांस की नालियों में कहीं रुकावट तो नहीं है। तो ये भी टेस्ट हो सकता है लंग्स के लिहाज से। इसी तरह से एक टेस्ट होता है, आपका डॉक्टर आपको ऑर्डर कर सकता है, जिसको हम ABGs कहते हैं, आर्टीरियल ब्लड गैसेस, कि आपके खून में ऑक्सीजन कितनी है, आपके खून में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, आपके खून में बाइकार्बोनेट कितना है, आपकी जो pH होती है खून की वो कितनी है, जिसको तेज़ाबियत हम कहते हैं, एसिडिटी वगैरह कहते हैं, तो वो हो जाएगा। और इसी तरह से आखिरी एक और टेस्ट होता है जिसको हम D-डाइमर कहते हैं। D-डाइमर क्या बताता है कि अगर बाज़ औक़ात अगर उम्र आपकी ज़्यादा है और आपको कोई ऐसा मसला है तो D-डाइमर्स या FDPs, फाइब्रिनोजन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स कहते हैं, तो वो छोटे छोटे क्लॉट बनते हैं और वो फिर लंग्स की तरफ जाते हैं, तो उससे बाद लोगों को ये सांस की तकलीफ हो सकती है। तो अगर ये सारे टेस्ट आपके क्लियर हैं तो फिर डॉक्टर को दो काम करने चाहिए। एक तो आपको रीएश्योर करना चाहिए, आपको तसल्ली देनी चाहिए, आपको ये बताना चाहिए कि आपको जो ये मसला हो रहा है ये एंग्जाइटी की वजह से है,
तो दूसरा फिर उस एंग्जाइटी का खुद इलाज करे या किसी ऐसे स्पेशलिस्ट की तरफ रेफ़र कर दे आपको जो इन चीज़ों का इलाज करते हो, ताकि आप इस सर्कल से निकल आएँ। क्योंकि अगर आप इस सर्कल से नहीं निकले, आपको एंग्जाइटी होगी और एंग्जाइटी की वजह से आपका सांस खराब होगा और दिल की धड़कन तेज़ होगी, और दिल की धड़कन तेज़ होने की वजह से और सांस में तकलीफ़ की वजह से आपको मज़ीद एंग्जाइटी होगी और आप एक ऐसे सर्कल में चले जाएंगे कि जो आपकी ज़िंदगी को अजीरन कर देगा। और यकीन मानिए कि आप तो, हो सकता है कि आप मेडिकल के हों जब ये वीडियो देख रहे हैं, और हो सकता है आप लेमैन हो। अगर आप लेमैन हैं तो आप यकीन करें कि अक्सर लोग जो मुझसे भी रब्ता करते हैं उनमें से अक्सर लोगों का ये एंग्जाइटी का इशू होता है, जिसकी वजह से उनको धड़का होता है कि मेरे दिल की धड़कन इसलिए ज़्यादा है कि दिल का कोई मसला है, या मुझे सांस इसलिए ये काम आता है या सांस में ज़्यादा लेता हूँ क्योंकि मेरे लंग्स का कोई मसला है। लेकिन अगर आपका डॉक्टर ये टेस्ट करवा लेता है और उसके बाद आपकी एंग्जाइटी का इलाज हो जाता है, तो आपकी जान छूट जाएगी इस बहुत बड़े मसले से। क्योंकि पूरी दुनिया में अब ये सोचा जाता है कि एंग्जाइटी और जो स्ट्रेस है, जो ज़हनी परेशानियाँ हैं, वो इंसान के ये जो दो बड़े ऑर्गन्स हैं, लंग्स और हार्ट, उनकी जो अलामात आती हैं बीमारियों की, तो वो अलामात का बाइस बनते हैं। तो इसलिए उनको देखना ज़रूरी है। आपको पता है दोस्तों, इस चैनल पे इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन है, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।